खबरता तक के छात्र दर्शकों, खबरता तक के छात्र खंड के अंतर्गत आज आप वर्ण का अध्ययन करेंगे। वर्ण का अध्ययन कराने से पूर्व मैं आप सभी का ध्यान एक मकान की तरफ आकृष्ट करना चाहूँगा। आप मकान को गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि यह दीवारों से बना हुआ है, छत से बना हुआ है, फर्श से बना हुआ है। और इन दीवारों को अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि यह विभिन्न छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बना हुआ है। उसी प्रकार से छत पत्थर के टुकड़े, बालू के कण, सीमेंट के कण आदि के मिलने से बना हुआ है। और ये कण आपस में मिलकर दीवार की संरचना करते हैं, छत की संरचना करते हैं और सभी मिलकर एक मकान की संरचना करते हैं। ठीक उसी तरह से हम भाषा में जब कुछ बोलते हैं, कुछ लिखते हैं, तो वहाँ भी उसकी छोटी छोटी इकाई आपस में मिलती है और वे इकाइयाँ आपस में मिलकर शब्द बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, छंद बनाते हैं। और वह सबसे जो छोटी इकाई होती है वह वर्ण कहलाती है। अब आप वर्ण को व्याकरण के दृष्टिकोण से परिभाषित करें तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। प्रत्येक भाषा के अपने अपने वर्ण होते हैं। यहाँ हिंदी पाठमाला का अध्ययन किया जा रहा है जिसकी लिपि देवनागरी होती है, तो यहाँ बात हिंदी वर्णमाला की करें। वर्णमाला से तात्पर्य वर्णों के समूह से है। जिस प्रकार से अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसमें 26 लेटर होते हैं ए से लेकर जेड तक, उसी प्रकार से हिंदी वर्णमाला में भी अ से लेके चतुर्ज्यों तक के वर्ण शामिल होते हैं, जिसकी कुल संख्या 48 होती है। इसमें से 11 स्वर वर्ण होते हैं, 33 व्यंजन वर्ण होते हैं और इस तरह से इसकी संख्या 44 हुई। लेकिन बाद में इसमें ड़, ढ़, अंग, अह का भी समावेश कर लिए जाने के बाद इसकी संख्या 48 हो जाती है। इसके अलावा इन दिनों विदेशों के कुछ वर्णों की का भी अनुकरण किया जाता है। उदाहरण के तौर पर अ, ज, ह आदि, और ये आगत कहलाते हैं। अंग और अह न तो स्वर वर्ण होते हैं और न व्यंजन वर्ण होते हैं, इसलिए इन्हें आयोग वाक्य कहा जाता है। अब तक आपने जाना कि हमारे हिंदी वर्णमाला में जो देवनागरी वर्णमाला है उसमें 48 वर्ण का समावेश होता है, जो मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित होता है। एक भाग स्वर कहलाता है और दूसरा भाग व्यंजन कहलाता है। स्वर वर्ण वैसे वर्ण होते हैं जिसे बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अपने आप बोलने में समर्थ होते हैं और इससे बोलने के दौरान हमारे मुंह की हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। उदाहरण के तौर पर अ, आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ आदि ये स्वर वर्ण कहलाते हैं और इनकी संख्या, जैसा कि अभी मैंने कुछ ही समय पूर्व आपको बताया, 11 है। इसके अलावे 33 वे वर्ण होते हैं जो बिना किसी स्वर वर्ण की सहायता के नहीं बोले जा सकते। ऐसे वर्णों को व्यंजन वर्ण कहा जाता है।
और इसमें क, ख, च, प, ट, य, यहाँ आप इन तमाम वर्णों के उच्चारण के अंत में अ ध्वनि पाते हैं, अर्थात इनमें स्वरों का समावेश होता है। हालांकि जब इसे मूल रूप में लिखा जाता है तो उसके नीचे हलंत का प्रयोग कर दिया जाता है, यानी हलंत के लगने से माना जाता है कि उसके साथ अ नहीं जुड़ा हुआ है। स्वर व्यंजन की बात करें, जिसकी परिभाषा आपको बता दी गई है कि स्वर वर्ण वैसे वर्ण हैं जो बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता के अपने आप बोले जा सकते हैं। इसकी संख्या 11 होती है। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के बोलने में सबसे कम समय लगता है और इसकी संख्या 4 होती है: अ, हर्षी, हर्षु और री। इसके अलावा दीर्घ व्यंजन स्वर वे स्वर है जिसके बोलने में ह्रस्व स्वर की तुलना में दूना समय लगता है। इनकी संख्या 7 है, जिसके अंतर्गत आ, ई, ऊ, ए, ऐ आदि वर्ण आते हैं। कई बार स्वर्ण को बोलने में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों से ज़्यादा समय लगता है और तब हम स्वर की उस अवस्था को प्लुत कहते हैं और खासकर इसका प्रयोग किसी को बुलाने के समय किया जाता है या ओम जैसे शब्दों के प्रयोग में किया जाता है और इसे एक अंग्रेजी के एस से मिलते जुलते चिन्हों से प्रयुक्त किया जाता है। बात व्यंजन वर्ण की जाए तो व्यंजन वर्ण वैसे वर्ण हैं जो बिना स्वर वर्ण की सहायता से अपने आप नहीं बोले जा सकते। उदाहरण के तौर पर क, ख, च, प, म, य, ह्र, स आदि। व्यंजन वर्ण जिसकी संख्या 33 होती है, यह 3 भागों में विभाजित रहता है और इनके 3 भागों के नाम हैं स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। स्पर्श व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाता है जिसके बोलते के समय से मुंह के विभिन्न अंगों यथा जीभ, मूर्धा, कंठ आदि के बीच एक विशेष प्रकार का स्पर्श होता है। इसके अंतर्गत 25 व्यंजन आते हैं जो कवर्ग के 5, चवर्ग के 5, टवर्ग के 5 और कवर्ग के 5 व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाता है जिसके बोलने के समय मुख के अंदर के भाग में वायु और अन्य हिस्सों के बीच इस प्रकार का घर्षण होता है जिससे ऊष्मा निकलती है और इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इसके अंतर्गत स, श और स और ह आदि। वहीं अंतस्थ व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाता है जो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बीच की कड़ी के रूप में बोला जाता है, अर्थात इसमें न ज़्यादा स्पर्श होता है और न बिना स्पर्श किए वायु मुख से निकलती है। हल्का सा मुख के भाग विभिन्न भागों से स्पर्श करते हुए वायु निकलती है
और इसलिए इसे अंतस्थ यानी स्वर और व्यंजन के बीच स्थित व्यंजन माना जाता है। इसकी संख्या 4 होती है, यो, रो, लो और वो। स्वर जब व्यंजन वर्ण के साथ मिलते हैं, उन्हें जोड़ा जाता है, तब स्वर वर्ण को उसके रूप से एक अलग रूप दिया जाता है और यह रूप उसकी मात्रा कहलाती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। इसके अलावा आ, ई आदि स्वर वर्णों की अपनी अपनी मात्रा होती है, जिसे आप इस पाठ के साथ दिए गए चित्र में देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। तो आज आपने वर्ण के बारे में अध्ययन किया और इसके बाद अगली कड़ी के रूप में फिर हम सब शब्द विचार के बारे में